हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर के रिवेल का रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का रिवेल का रिजल्ट आ चुका है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म चल रहे हैं, मेन एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा रिवेल का रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या हमारी डेट आगे बढ़ेगी या क्या होगा और क्या नहीं होगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट से बता दूं। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नरसिंह भाई देव सर को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। नर्सिंग से रिलेटेड हर एक आप लोगों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है। फटाफट से देखो, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का अभी रिवेल का रिजल्ट नहीं आया है। देखो, दो चीज समझो, अगर रिवेल का रिजल्ट आप लोगों की फॉर्म की डेट तक नहीं आता है तो आपकी जो भी फॉर्म की डेट है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने की जो डेट है या मेन एग्जाम के जो फॉर्म भरने की डेट है, उसको बढ़ाया जाएगा। सीधी सी सिंपल से, क्योंकि आप अभी कॉलेज के अंदर है भाई, थोड़ा सा समझो, आप इन चीजों को समझो कि अगर जिस डेट तक आप लोगों के फॉर्म ही वो रिजल्ट ही नहीं आया है तो आपके फॉर्म की डेट तो बढ़ेगी, है ना। तो इस चीज की तो टेंशन छोड़ो कि सर नहीं आया तो क्या हमारी डेट निकल जाएगी, क्या नहीं, है ना। एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कि भाई फॉर्म को दोबारा से स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, बहुत लपड़े करेंगे, नहीं। आप फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ऐसा नहीं है कि आपकी कॉलेज का नहीं है, किसी का भी नहीं आया है तो टेंशन ना करो, डेट आगे बढ़ेगी अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है तो। नहीं आता है तो डेट बढ़ेगी, है ना। पहली टेंशन खत्म कर दी। दूसरी चीज, कितने 3 दिन लगा लो अभी तक ना, 3 दिन मान लो, 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और अगर डेट बढ़ेगी तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, सर अभी भी बैक आ रही है हमारे लगातार, तो क्या करें। देखो, मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर और सिक्स्थ सेमेस्टर तक वाले विद्यार्थियों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐप के अंदर अपलोड करवा दिए गए हैं। तो प्लीज आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, है ना। हाँ, कहां पे अपलोड है, पहले सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन है साइंस क्लब दौसा। साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करते ही उसके अंदर मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को जो है वो, भैया मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसा क्या सीन दिखेगा, देखो, है ना। हाँ, जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो जी, है ना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे सिक्स सेम के, फिफ्थ, फर्स्ट के, फोर्थ के, सेकंड के, थर्ड के, सभी के हमने जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। साइंस क्लब दौसा के अंदर जाके आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं, मात्र 249 या 299 के अंदर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेंशन ना करें, वहीं से मैं कह रहा हूं 70 से 80% तक क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप अच्छे से जो है वो पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सभी के सभी जाके एक बार परचेज कर लो। दूसरी चीज आप लोगों की यह है कि सर अगर अभी बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है या फिर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ लोग जब फॉर्म भर रहे हैं, है ना, हाँ, जब कुछ लोग सप्ली का फॉर्म भर रहे हैं या रिवेल का फॉर्म आप लोग जब लगाए थे या सप्ली का फॉर्म जब भर रहे हैं, तो 645 रुपए आप लोगों की फीस है एक फॉर्म की, है ना। तो आपने एक सब्जेक्ट के अंदर लगाया, प्लस आपने एक के अंदर और लगा दिया, तो 2 सब्जेक्ट हो गई, तो 600 600 1200 और 45 दूना 90, यानी 1290 रुपए फीस होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की 2300 और कुछ रुपए फीस कट रही है, तो आप 2-3 बार ट्राई करो, है ना। कुछ लोगों की तो 1290 ही कट रही है, कुछ लोगों की ये कट रही है, तो प्लीज आप 1-2 बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कॉलेज में जाओ, कॉलेज से मेल करवाओ, क्योंकि कॉलेज पैनल रहता है, वहां से जैसे आप मेल करवाओगे तुरंत यूनिवर्सिटी उस पर एक्शन लेती है, क्योंकि एक अकेला विद्यार्थी करता है उस पर एक्शन नहीं लेती है। जब कॉलेज मेल करती है ना भाई साहब, तो उस कॉलेज के अंदर ज्यादा नहीं है, 200 ही कॉलेज एफिलिएटेड है, तो 200 कॉलेज जब मेल करेगी ना तो आप लोगों का कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर पड़ेगा और सारी चीज होगी। तो 200 में से अगर एक भी करती है ना, उनके पास में नोटिफिकेशन जाता है और क्या प्रॉब्लम है वो सारी की सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि कॉलेज मेल करती है इसका मतलब कोई ना कोई इश्यू है। ऐसे ही कॉलेज कोई मेल नहीं कर देता है, क्योंकि आपके पास में तो फोन, आपने तो जब मन किया तब उठा के कर दिया, तो कॉलेज वाले तो कॉलेज के टाइम पर करेंगे या कोई इश्यू होगा तब करेंगे। दूसरी चीज, आपका जब फॉर्म आप हार्ड कॉपी जमा करवाने जाते हैं फॉर्म भर के, तो आपका वेरीफाई किया जाता है आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो कॉलेज पैनल अलग होता है, स्टूडेंट पैनल अलग होता है और यूनिवर्सिटी पैनल अलग होता है, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट पैनल से,
अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कॉलेज पैनल जो करेगा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कॉलेज पैनल, तो कॉलेज में जाके कर पाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर का अभी सप्ली का पेपर नहीं देना चाह रहा हूं, मैं सेकंड का और थर्ड का देना चाह रहा हूं, तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। बट आपको आपकी कॉलेज के अंदर जाके अपने प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, और प्रिंसिपल कह देगा तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कह देगा तो आपका जो ई मित्र वाला जो है कॉलेज के अंदर, उससे वो बोल देगा कि भैया ये मेल कर दो आप यूनिवर्सिटी को, तो आपका हो जाएगा। आपके एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर भेजे जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि अब ये स्टूडेंट ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी को पता रहता है। अगली बार आपका पोर्टल खोल दिया जाता है और आप लोग जो है वो स्मूथ तरीके से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी टेंशन ना करो, आप फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, पढ़ लो, जो भी कोई डाउट होगा मैं तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।